कर रहे थे एक तन्मयता के साथ, उनके मन में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया होगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो कब क्या बयान दे देते हैं और उस एक बयान से राजस्थान का बेरोजगार विद्यार्थी हिल जाता है। वो सोचने को खड़ा हो जाता है कि अब क्या करना है? मैंने तो ये कोचिंग जॉइन कर ली, मैं तो ये कोर्स कर रहा हूँ, अब क्या होगा? क्या अभी हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो होगी नहीं क्या? बहुत सारे ऐसे संदेह होते हैं। नकारात्मक खबर बहुत जल्दी फैलती है, पॉजिटिव खबर को फैलने में वर्षों लग जाता है। समझ रहे हैं? फेसबुक पेज मेरा हैक हुआ, उस पे कुछ नेगेटिव पोस्ट डाली गई, बहुत जल्दी वायरल हुई। मैं कितनी सारी अच्छी पोस्टें डालता हूँ, वो एक भी वायरल बहुत कम होती है। चल रहा है, नेगेटिव चीज पे हमारा ध्यान जल्दी जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है, इसको पूरा समझिएगा। मैं तो 2-3 बिंदुओं पे चर्चा करूंगा आज के सेशन में, फिर आपके सवाल भी लूंगा। क्या सर राजस्थान में एक ही एग्जाम होगा? ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, इन सब के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी, केवल एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा? क्या ये सच है? क्या ये 2024 से लागू हो जाएगा या कितना समय लग सकता है? क्या ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड भी एंट्रेंस एग्जाम के इसी एक एग्जाम के दम पे होंगे? इसमें एक चीज और है, क्या बीएड को समाप्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि बीएड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे जो है वो आपको एक प्रशिक्षण लेना होगा? ये सब क्या है? कितनी सच्चाई है? क्या पॉसिबिलिटीज है? मैंने पूरा 2 दिन का रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने हूँ। मैंने अलग अलग लोगों से राय ली, शिक्षा विभाग के जुड़े हुए अधिकारियों से भी मैंने अपने लेवल पे एक चर्चा की, जो मेरे दोस्त थे किसी न किसी रूप में। तो मैं जो निष्कर्ष के रूप में और जो मेरी समझ है, मैं उसी के रूप में आपके साथ बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ एक बात पर सत्य होगा, हो सकता है इसके अपोजिट भी हो, लेकिन जो संभावनाएं हैं और क्या हो सकता है उसी की बात कर रहा हूँ। पहली बात, क्या एक ही एग्जाम राजस्थान में होगा? ये शिक्षा मंत्री जी को किसी ने सुझाव दिया कि साहब इतनी सारी एग्जाम होती हैं। उसी सुझाव के समय उन्होंने भाषण दिया और भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया। किसी बात का जिक्र कर देने से वो कानून नहीं बन जाता। पता नहीं कितने मुख्यमंत्री, कितने मंत्री ने पता नहीं आज तक क्या क्या बोला होगा, क्या वैसा बन गया? नहीं। एक प्रोसेस होती है, एक कमेटी बनती है, उस कमेटी की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद विधि विभाग को, कार्मिक विभाग को कैबिनेट में अनुमोदन होता है, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद वो नियम लागू होते हैं। यानी ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है, इस प्रक्रिया में कम से कम साल से 2-2 साल तक लग जाते हैं किसी एक नियम को बनाने में, किसी एक रूल्स को पारित करने में। इसलिए पहली चीज जो आप अपने दिमाग से निकाल दें, क्या सभी भर्तियों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे राजस्थान में आगामी भर्तियां होंगी? ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, 2 चीजें समझिएगा कि इन्होंने कहा कि टीचर बनने के लिए केवल एक टेस्ट लेने पर हो रहा विचार, विचार है, एक सुझाव है, क्रियान्वित होगा, साल, 2 साल, 3 साल लग जाए, लेकिन यहाँ 2-3 चीजें देखनी है आपको। जून जुलाई, मैं जो बात कर रहा हूं कि एक बात को गंभीरता के साथ नोट कीजिएगा। आचार संहिता के बाद लगभग 6000 की ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आ रही है। वो भर्ती जो पुराने नियम है उसी के तहत हो रही है। आचार संहिता के बाद ग्रेड सेकंड की भर्ती आ रही है। ये दोनों मैं आपको बताऊं, लगभग पुख्ता सूचना के आधार पे मैं बोल रहा हूं, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड। और ये जो आपका पैटर्न था उसी पे होगा। मामूली चेंज ये हो सकता है सिलेबस में आंशिक परिवर्तन, जो हर बार होता है। जैसे पिछली बार थोड़ा सा फर्स्ट पेपर में ग्रेड फर्स्ट में चेंज कर दिया, स्कूल मैनेजमेंट के 2-3 टॉपिक हटा दिए, जोड़ दिए। अपडेट वाले विषय कोई भी होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दें, मैं मतलब कोई भी चीज को लेकर मामूली कोई फेरबदल हो तो जरूरी नहीं कि ऐसा होगा। बाकी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड जिस पैटर्न पे होती आई हैं उसी पैटर्न पे आपके सामने एक भर्ती आ रही है। और ये निश्चित रूप से आ रही है, जो बच्चा गंभीरतापूर्वक प्रिपरेशन कर रहा है उसको अन्य बातों पे ध्यान दिए बिना
इस परीक्षा को ध्यान में रखकर, इसके पैटर्न को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। नंबर 2, सर क्या रीट पात्रता परीक्षा के आधार पे ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड क्या उसी लेवल पे एक एग्जाम की बात की जा रही है? ग्रेड थर्ड के लिए पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में ये होता था कि रीट के अंकों के आधार पे ग्रेड थर्ड में आपका डायरेक्ट चयन होता था। उस प्रक्रिया को निश्चित रूप से फॉलो करेंगे। मुझे लगता नहीं कि ग्रेड थर्ड के लिए कि अलग से कोई एग्जाम और करवाएंगे। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि रीट पात्रता, अब आप कहोगे सर रीट पात्रता के बिना भी तो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। रीट पात्रता परीक्षा आरटी 2009 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रूल है, उसके बिना आज आपने देखा होगा कि बंगाल में 24,000 लगभग 25,000 टीचर्स की भर्ती को रद्द कर दिया गया जो 2016 में हुई थी। 8 साल से वो जचे हुए थे, उनसे वेतन ब्याज सहित वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। उसमें एक बात लिखी हुई थी कि इनमें से बहुत से टीचर्स बिना पात्रता परीक्षा टेट एग्जाम पास किए बिना उनको लगाया गया था। यानी ये एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं कि पात्रता परीक्षा मतलब रीट के बिना आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कुछ भी कराओ वैलिड नहीं है। आपको पात्रता परीक्षा तो करनी होगी। तो आपको सबसे पहले मैं बोल दूं, आपको भी दबाव बनाना चाहिए सरकार पे। ग्रेड थर्ड की भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक रीट का एग्जाम नहीं होगा, और ग्रेड थर्ड की भर्ती भी मेरे अनुसार, जो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये रीट के बेस पर होगी। यानी आपका जो रीट का एग्जाम है वही फाइनल एग्जाम बन जाएगा, मैं जहां तक समझ रहा हूं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा ही किया था और ये बार बार इस चीज को लेकर बयान दे रहे हैं। तो वो वन एग्जाम जो है वो यहाँ जरूर फॉलो की जा सकती है। नंबर 2 पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नया प्रावधान आ रहा है। क्या प्रावधान आ रहा है कि ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के लिए भी टेट का एग्जाम का आयोजन होगा। वो प्रावधान जुलाई, अगस्त, सितंबर में संभवतः उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एनईपी 2020 और आरटी 2009 कि किसी भी प्रावधान को कोई भी राज्य सरकार जो है वो पेंडिंग रख सकती है, लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकती। और ये तो इनकी सेंटर में बीजेपी सरकार, यहाँ बीजेपी सरकार। तो आने वाले टाइम में फिलहाल तो मैंने कहा कि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की भर्ती जो पुराने पैटर्न पे थी, एक भर्ती हो जाएगी, लेकिन आने वाले टाइम में टेट का एग्जाम तीनों भर्तियों के लिए होगा। अब उसमें ये लोग ये कर सकते हैं कि जो इन्होंने सुझाव दिया है शिक्षा मंत्री जी को, जिस भी व्यक्ति ने दिया है, उनका सुझाव इस लेवल पे हो सकता है कि देखिए ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड के अलग एग्जाम्स भी होती हैं पात्रता एग्जाम के बाद, तो क्यों ना पात्रता परीक्षा में ही कुछ ऐसा प्रावधान कर दिया जाए कि 4 बिंदु होते हैं, उसमें सब्जेक्ट जो है उसके वेटेज को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, या कोई एक नया पार्ट और जोड़ दिया जाए। बाकी जो पार्ट है आपकी साइकोलॉजी है, हिंदी है, टीचिंग पेडागोजी है और आपका सब्जेक्ट है, वो तो साथ चलें ही, उसके साथ कुछ एक नया पार्ट जोड़ के उसी के बेस पे, उसी की मेरिट के अंकों के आधार पे शिक्षक भर्ती में चयन कर लिया जाए। इन फ्यूचर ये चीज हो सकती है, देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की भर्ती मेरे अनुसार श्योर जो प्रस्तावित है और जो आएगी, जो बजट घोषणा में काफ़ी सारी वैकेंसी आपके सामने आने वाली हैं, उसके तहत ऐसा ही होगा। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं यहाँ तक जो मैंने बात बोली है कि ग्रेड थर्ड का भर्ती जो है वो निश्चित रूप से रीट के आधार पे हो जाएगी। ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट की जून जुलाई में जो भी भर्ती आ रही है, श्योर आ रही है, वो पुरानी ही चीज़ों के आधार पे होगी। ये जब रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे तो मैंने कहा इसमें साल भर की प्रोसेस लग जाएगी। 2025 अप्रैल, मई, जून के बाद जो भर्तियां होंगी उनमें हो सकता है इस तर्ज के ऊपर एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, मतलब जैसे राज्य पात्रता परीक्षा टेट होती है, उसी टेट के तहत जो है वो अन्य भर्तियां की जा सकती है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लेके आ रहा है ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड के लिए, सबके लिए। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उसमें एक टाइम लगेगा। तो इसलिए आप इस बात में तनाव नहीं लें कि सर वो एग्ज़ाम क्या होगी, क्या कैसे करेंगे, तनाव छोड़ दें। जो अभी बीएड जिन्होंने की है वो टेट का एग्ज़ाम दें, रीट की तैयारी हो जाएगी साथ साथ में, या रीट की प्रिपरेशन करें, उसके साथ अपना सब्जेक्ट एनसीईआरटी और आरबीसी बोर्ड की किताबों को बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लें। ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनको बहुत गंभीरतापूर्वक मेरी सलाह है कि जिस राह पे चल रहे थे, अपने सब्जेक्ट को, अपने जीके को, राजस्थान जीके को, साइकोलॉजी को, इन सब को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आगे बढ़ें। आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी आने वाली है, तनाव नहीं लें। तीसरा चौथा सवाल मेरे पास जो बच्चों का है, उसके बाद मैं आपके सवाल लूँगा। सीईटी एग्ज़ाम,
समझ रहे हैं कि जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो भर्तियां हैं आपके, चाहे वो एलडीसी है, चाहे आपकी पटवारी है, ठीक है, राजस्थान पुलिस वगैरह, ये सब भर्तियां हैं, ये सीटी के तहत हैं। अभी पटवारी का कल एक आया था, जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सचिव डॉक्टर भागचंद बगाल जी ने बताया था कि हमारे पास 2900 समथिंग, शायद मेरे ध्यान में आ रहा है एग्जिट, की भर्ती प्रस्तावित है। लेकिन वो आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो 2024 में जो सीटी का एग्जाम होगा उसी के आधार पे होगी। तो जो बच्चे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की, चाहे वो एलडीसी वगैरह हैं, चाहे पटवारी वगैरह हैं, ग्राम सेवक वगैरह हैं, ये जो भी भर्तियां हैं जो सीटी के तहत होती हैं और जिनका मैथ वगैरह अच्छा है, यदि उनको उनकी तैयारी करनी और उनको लगता है मैं उस पर निकल सकता हूँ, तो सीटी का एग्ज़ाम जो संभवतः है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकता है, उसके सीटी के होने के बाद जो भर्तियां आएंगी, ठीक है। ऐसे ही ग्रेड 3 की भर्ती जो है वो आपकी रीट के होने के बाद आएगी। अब रीट का आयोजन और सीटी का आयोजन कितना जल्दी होता है, उसके आधार पे ये भर्तियां टिकी हुई हैं, ये मान के चलेगा, जहां तक मैं इस बात को समझ पाया हूँ। और ये बता दिया मैंने, बीएड वाला अभी कुछ नहीं है, बीएड बंद कुछ नहीं होगी, मस्त रहें जो बीएड कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया उनको बीएड कर लेनी चाहिए, फायदा है, ठीक है। पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो रूल्स है ना, 8/2009 में जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी सरकार उनको ऐसा नहीं कि मनमर्जी के अकॉर्डिंग चेंज कर दे, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे कर सकते हैं। बस यही चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि शायद आपके डाउट्स दूर हो गए होंगे। अब आपके कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर, राजस्थान जीके पुराना पढ़ें कि नया पढ़ें? देखो, जब नया परिवर्तन हो गया है तो नया पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि तुम पुराना भी पढ़ोगे तो तुम्हारे दिल और दिमाग में हमेशा रहेगा कि सर नया आ गया। तो बेटर यही है कि आप नया ही पढ़ लें। बाकी आरपीएससी के पेपर अभी तक हुए हैं, पुराने के अकॉर्डिंग हुए हैं, नयों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। आपको जिलों का थोड़ा सा अपने माइंड में एक प्लान बनाना है, बाकी ज़्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो नयों के अकॉर्डिंग पढ़ लें, ज़्यादा बेटर ऑप्शन। सीटेट के आधार पे तो DSSS भी है आपका, केवीएस है आपका, EMRS है, सब सीटेट के आधार पे होते हैं। और जो मैंने बात की ना, वो सीटी की बात कर रहा था मैं ना, सीटी जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एग्जाम है ना, जिसके आधार पे आपके जैसे पटवारी की अभी भर्ती होगी, तो ये सीटी के आधार पे होगी, ठीक है ना। तो पटवारी है आपका, कनिष्ठ अनुदेशक वगैरह है, जूनियर अकाउंटेंट है, ठीक है, एलडीसी है, ठीक है, ये जितनी भर्तियां हैं आपकी वो सीटी के आधार पे होती हैं। तो सीटी वाला मतलब जो शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहा है, वो तो बच्चा इससे कम रूबरू होता है, उसको लगता है यार मैं शिक्षक भर्ती में ज़्यादा ठीक हूँ, और जिसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और जो मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसको सीटी की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। उसको बेटर है कि शिक्षक भर्ती की तरफ, सीटेट की तरफ, DSSS की तरफ, केवीएस की तरफ, इनकी तरफ शिक्षक भर्ती को पूरा टारगेट करे। लेकिन जो बच्चा सोचता है कि मुझे तात्कालिक रूप से कहीं भी कुछ भी जॉब चाहिए, मैं कर सकता हूँ, तो सीटी उसके पास दूसरा विकल्प है। तो मैंने कहा 2 राहें हैं आपके पास। यदि आप शिक्षक भर्ती आपका ड्रीम है और आपको वहीं जाना है, तो आप सीटेट और रेट के माध्यम से अपना बेस बनाइए। और ग्रेड 1, ग्रेड 2 के हैं तो राजस्थान की जस्ट भर्तियां आने वाली हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और राजस्थान बोर्ड की बुक्स या एनसीईआरटी तो आपको देखो पढ़नी पड़ेगी, तो वो अच्छे से पढ़ें। और नए और पुराने जीके वाला प्रश्न मैंने बता दिया कि उन्हीं चीज़ों को नए वालों को तैयार कर लें। सर, मैं रोज़ सोचता हूँ आज से पढ़ाई करूँ, लेकिन बट नहीं कर पाता हूँ। बेटा, जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, प्रेशर नहीं आएगा, आप में से कई बच्चे बोल देते हैं कि सर 2 दिन तो आपकी बात सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ाई करते हैं, बाद में नहीं कर पाते। जिस दिन तुम्हारी आवश्यकता बहुत बड़ी होगी ना, उस दिन ये सवाल तुम कभी नहीं पूछोगे और ये ना कहोगे कि सर मेरा 2 दिन पढ़ने का मन करता है, मैं 1 दिन प्लानिंग करता हूँ, अगले दिन लगता है यार नहीं हो रहा है। ये जो नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब अंदर से भूख नहीं है। और जब भूख नहीं है तो चाहे मैं गुलाब जामुन रखूं आपके सामने, आइसक्रीम रखूं, कुछ भी रखूं, आप नहीं खाओगे। समझ रहे हैं आप? मेरे द्वारा दिया गया मोटिवेशन भी काम नहीं करेगा। मैं केवल आग लगाने की कोशिश करता हूं, तुम्हें प्रज्वलित करने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो प्रज्वलन तभी तक स्थायी नहीं होगा जब तक अंदर की भूख बहुत बड़ी नहीं हो। तो ये सवाल किसी से पूछना कि सर 2 दिन 3 दिन नहीं मन करता है पढ़ूं लेकिन पढ़ा नहीं जाता, इसका मतलब तुम कंफर्ट जोन में हो, और कंफर्ट जोन में वही रह सकता है जिसको भूख नहीं लगी हो। तो ये सब चीजें तुम्हारी भूख पे डिपेंड। एवर फेस्ट होगा क्या रीट में? देखो, रीट जो परीक्षा, रीट की पात्रता परीक्षा थी, वो जो पैटर्न है वो तो रहे रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जोड़ सकते हैं। बाकी रीट का जो पात्रता परीक्षा, उसमें बड़ा चेंज नहीं कर सकते। वो न्यू आपके RT 2009 की सिलेबस के अकॉर्डिंग, NCF 2000 NEP 2020 के अकॉर्डिंग है, तो उसमें बड़ा चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये मैंने कह दिया, ग्रेड 3 के बजाय हो सकता है कि रीट के अकॉर्डिंग जो है आपकी मेरिट बनाए, तो रीट जो है वो आपको करना पड़ेगा। रीट कब आएगी? देखो, रीट की चर्चा है, लेकिन वही चीजें हैं, सरकारें तब जागती हैं जब बहुत बड़ा दबाव बनाया जाता है।
और हम लोग दबाव बनाने में कारगर नहीं है। राजस्थान का बेरोजगार मुझे लगता है कि सबसे सुस्त अवस्था में पड़ा है, जो इंतजार कर रहा है कि धीर सिंह सर आए उसको जगाएं कि बेटा खड़ा हो बिस्तर से, पढ़ना शुरू कर दे। कोई बेरोजगार नेता है और कहीं चलो आंदोलन करते हैं। तो राजस्थान का बेरोजगार सबसे ठंडा लगता है मुझे तो, कि ठंडे जोन में, कंफर्ट जोन में, रील्स देखने में। आईपीएल वैसे चल रहा है इस समय तो बड़ा टाइम पास अच्छा हो रहा है, फिर ड्रीम 11 वगैरह में अच्छे से कट रहा है अपनी जिंदगी। सेकंड ग्रेड और ग्रेड फेस्ट का मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, जून जुलाई में आचार संहिता के बाद कभी भी ग्रेड फेस्ट, शायद सबसे पहले विज्ञापन ग्रेड फेस्ट का। जयपुर कब आएंगे सर? जयपुर आएंगे शायद, अभी एक बैच कंप्लीट करवाया है दूसरी बार, अभी नया बैच स्टार्ट करेंगे इवनिंग का। तो अप्रैल लास्ट में संडे को शायद मैं जयपुर आ सकता हूँ, और मई टेस्ट से नया बैच स्टार्ट करेंगे। जिनकी रीट पास हो गई है वो किसकी तैयारी करें? देखो, रीट पास भी हो गई है तो जो आने वाला टाइम है उसमें होगा कि अभी फिलहाल तो आप सीटेट, जिनकी नहीं हुई सीटेट दे लेनी चाहिए, और रीट आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे स्कोर से है तो आपको सीटी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो भी भर्तियां आने वाली हैं उनके लिए अपनी प्रिपरेशन कर लें, या सेंटर की DSSS भी आई हुई थी उसकी अच्छे से तैयारी कर लो। दोबारा KVS में भर्ती आ रही है, EMRS में भर्ती आ रही है, तो किसी भी स्टेट की भी आ रही है तो भी दे लो उसको। एग्जाम 2025 से पहले मुझे नहीं लगता है कोई एग्जाम होगा। अभी कोई भी भर्ती आएगी 2024 में, 25 से पहले एग्जाम। ग्रेड फर्स्ट की भी भर्ती आएगी तो 25 में, ग्रेड सेकंड भी आएगा तो 2025, ठीक है। ग्रेड थर्ड वगैरह भी 25। मतलब ये होगा कि सीटी और रीट ये दोनों आपको जुलाई, मतलब 2024 में करवा देंगे। बट आगामी जो भर्तियां हैं ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का विज्ञापन चेक कर लिया जाओ, परीक्षाएं 2025 में हों। राजस्थान पुलिस SI को RS में शामिल कर सकते हैं, 100% सही है। PTI, देखो PTI के भी कॉलेज एजुकेशन में भी आई हुई है। PTI और लाइब्रेरियन ये ऐसी पोस्टें हैं जो बीच बीच में आती रहती हैं, और ये पर्टिकुलरली मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं कि PTI नहीं आएगी, आएगी। जितने पद खाली होंगे, अभी मैं बात कर रहा था एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक हमारे मित्र हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि सर ये बजट घोषणाएं जारी करेंगे अभी जल्दी आचार संहिता के बाद, और इसमें सारी लगभग सारी वैकेंसी आएंगी। तो आप तैयार रहिए, हर जो भी पद खाली है वो सब आएंगे। और स्पेशली उन्होंने बोला ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड काफी पद खाली है सर, ये श्योर आएंगे, क्योंकि इनकी बात चलती रहती है ना, मीटिंग्स में मुद्दे उठते रहते हैं। अनका दूध थोड़ी सी प्रोबेशन पीरियड में MSc कर सकते हैं क्या? ओपन से कर सकते हो, ओपन से। सर केमिस्ट्री के बेस्ट सर। आप AP की भर्ती, AP की न्यू भर्ती का मैंने इसलिए बताया था आपको कि हो क्या रहा है कि जो भी राजसेस की कॉलेजें होती हैं, राजसेस की कॉलेजें इन्होंने स्थापित कर दी कांग्रेस सरकार ने। अब उसमें जो पोस्टें दी ना वो गवर्नमेंट की नहीं दी, वो अस्थायी पोस्ट दे दी। अब एक प्रस्ताव चल रहा है उच्च शिक्षा विभाग में कि राजसेस की जितनी भी कॉलेजें हैं, मान लो कि 100 कॉलेजें खुली तो उनमें लगभग ये मान लो कि पद हो गए 6-7 हजार पद हो गए, तो वो सब पद ये गवर्नमेंट में लेके आ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एक भर्ती और आएगी, ये निश्चित रूप से सही है, क्योंकि कॉलेज एजुकेशन में बहुत पद खाली पड़े हैं, बहुत पद खाली पड़े हैं। जबकि जो नई कॉलेजें खुली हैं उनमें तो एक पद दिया ही नहीं है गवर्नमेंट का भी। तो वो जितने पद दिए हैं, मान लो एक कॉलेज में 14, 15, 20 पद दिए हैं, तो वो अभी वापस से इनको गवर्नमेंट में लेके आ रहे हैं। ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि भर्ती कॉलेज एजुकेशन में और आएगी। शादी की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है बेटा लोकेश, शादियां वही चीजें मैंने कहा, मैं जब पढ़ता था खैर ज्वाइन कर लेनी चाहिए शादी, अभी इतने बड़ा प्रेशर नहीं है, जीना भी चाहिए, अच्छे से खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसकी वजह से आपका एक डेली रूटीन डिस्टर्ब होता है, वो गलत है। आपकी 5-6 घंटे स्टडी होनी चाहिए। सिलेबस लगभग सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का लगभग यही, कोई मामूली चेंज आए तो राजस्थान जी के वगैरह में। और कोई बताएं? अरे शादियों की वजह से इतना टेंशन मत लो, मस्त रहो, थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लिया करो जिंदगी में, इतना गंभीरता जरूरी नहीं है, ठीक है ना। गंभीर मत बनो, सिंसियर बनो, बस सिंपल सी बात है। शादी में गए, एंजॉय करके आ गए, डांस करके आ गए, इधर उधर हाथ पैर हिला लिए, ठीक है, देख लिया, लोगों को मिल लिए, बढ़िया है, पॉजिटिविटी लेके आ गए, ये भी तो हो सकता है। तुम पहले से नेगेटिविटी को रखो कि शादी में जाने से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा भी थोड़ी है। थोड़ा सा मस्ती के मूड में भी रहो जिंदगी में, क्योंकि साल भर की प्रोसेस लग जाती है भरते में, तो तनाव ले लेके मर जाओगे यूं तो। 5-6 घंटे सीरियसली ढंग से अच्छे से सिंसियरली पढ़ लोगे तो बहुत है, सही पैटर्न से पढ़ लोगे तो भर्तियां निकाल दोगे। अनावश्यक प्रेशर लेके, दुनिया भर के लोगों से बातें सुन के, कंफ्यूजन के साथ यदि तुम बढ़ रहे हो तो कुछ भी ज्वाइन मत करो, चाहे शादियां मत करो, चाहे रूम में अकेले पढ़ते रहो, कुछ नहीं होना। बेटर ये है कि हल्के मूड, हैप्पी मूड के साथ आगे बढ़ो, जितने हल्के रहोगे उतना बेटर। तैयारी कैसे करें बेटा, इसमें मेरा वीडियो बनाया हुआ है, नोट्स के ऊपर एक बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा,
भर्तियों को लेकर दोबारा से मैंने पहले वीडियो बनाए थे, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, रेट को लेकर, सीटेट को लेकर, सीईटी को लेकर, इनको सब को लेकर के एक वीडियो और बना दूंगा। उत्तराखंड की जो एलटी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती निकली हुई है, उसके लिए बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज थे। कोशिश करूंगा कि मैं एक 10 मिनट का वीडियो बना के उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए कि कैसे उसका सिलेबस जो बड़ा चेंज किया गया उसके लिए उनके लिए बेटर क्या हो सकता है, मैं कल या परसों में डाल दूंगा। जयपुर साइकोलॉजी का बैच नया स्टार्ट करेंगे अप्रैल लास्ट में। पॉजिटिव कैसे रहें, पॉजिटिव कैसे रहें ये सवाल मत पूछना, अपने अंदर झांक के देखा करो कि जीवन एक है, एक बार मिला है, जितना खो दोगे, जितना नहीं जियोगे वो तुम अपना खो रहे हो। बस ये पॉजिटिविटी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, लाइफ में अपने से निम्न वर्ग को देखो, जो इस धूप में गर्मी में सड़क पे पड़ा है, जिसका किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है। समझ रहे हैं आप? पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी, यार देखो मैं ठीक हूँ, मुझे इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं, पढ़ने का मौका मिल रहा है, बस यही तो पॉजिटिविटी है। अपने से कमजोर आदमी को देख कर ये फील कर लिया करो कि मैं बहुत अच्छी सिचुएशन में हूँ और ईश्वर ने मुझे कुल मिला के ठीक दिया है। पॉजिटिविटी रहने का, पॉजिटिव रहने का सबसे तरीका है। टेस्ट की साइकोलॉजी की अवन एजुकेशन ऐप पे चल रही है, हिस्ट्री की चल रही है, साइकोलॉजी की चल रही है, मैनेजमेंट की चल रही है, सेकंड ग्रेड जीके चल रही है, लाइब्रेरियन की चल रही है, सबके लिए चल रही है। फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है, कोर्स चल रहा है जीके का, सब कुछ चल रहा है। अवन एजुकेशन आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। मेरे अकॉर्डिंग आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको, स्पेशली फर्स्ट एग्जाम को लेकर अभी टाइम लगेगा इस चीज़ में। केवल ग्रेड थर्ड के लिए चीज़ फॉलो कर सकते हैं अभी। ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट का भर्ती उसी पैटर्न पे होने वाली है, तनाव नहीं लें। सीटेट का एग्जाम जिन्होंने हिंदी दिया है वो जरूर दें। जिनकी नेट नहीं है वो नेट को सीरियसली करें, ग्रेड फर्स्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर की अपने आप तैयारी हो जाएगी। नेट जिनकी नहीं हुई है, नेट को सीरियसली लेना। जिनकी पीजी हो चुकी है उनको जरूर नेट करनी चाहिए। ओके, थैंक यू।